आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास नाइन्थ की साइंस का, और उस फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने पढ़ा था मैटर क्या होती है, अपने आसपास जो भी चीज़ होती है वो मैटर कंसिडर की जाती है, क्यों कंसिडर की जाती है, ये सब हमने देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ओके, जो आज का वीडियो लेक्चर है उसके हम देखने वाले हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे पार्टिकल ऑफ मैटर के। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया था कि जो भी हमारे आसपास में मैटर प्रेजेंट है वो होता है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है उन पार्टिकल्स के बीच में। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बने हुआ होता है, और जो पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी देखी थी। तो आज का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो क्या होते हैं, साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी साइज होती है बहुत छोटी होती है। ओके, जैसे हमने फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखा था उसको हमने प्रूफ करने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, क्या किया था, एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, देखी थी एक्टिविटी। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। किसको देखने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, एक्टिविटी के थ्रू किसको देखेंगे हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो स्मॉल स्मॉल साइज के होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, ये हम अभी देखेंगे। ओके, तो देखते हैं, हमें एक एक्टिविटी देखनी है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 क्या करने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आते हैं छोटे छोटे, वो क्रिस्टल्स हमें क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। हम लाइब्रेरी में जाएंगे, हम लैब के अंदर जाएंगे और ये एक्टिविटी करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 या 3 क्या लेंगे, क्रिस्टल लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे। आपको स्क्रीन पे एक बीकर नजर आ रहा होगा। ओके, हमने एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया। ओके, क्या किया, बीकर लिया, जस्ट यहाँ पे बीकर नजर आ रहा है, इस बीकर में हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया। ओके, बीकर में 100 ml वाटर लिया। अब इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, 2 या 3 जो क्रिस्टल्स हमने लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उन क्रिस्टल को क्या कर दिया, डाल दिया। अब आप क्रिस्टल डालने के बाद में देखोगे कि जो सेकंड बीकर है उसका जो कलर है, जो हमने वाटर लिया था उसके अंदर 100 ml, वो वाटर का जो कलर है वो क्या हो गया है, पर्पल टाइप का या पिंकिश टाइप का हो गया है। ठीक है, पिंक कलर का या पर्पल कलर का क्या हो गया है, वो वाटर हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या किया था, नॉर्मल वाटर के अंदर 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल उसमें डाले थे। तो जैसे ही वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल उसमें घुले, डिसोल्व हुए, क्या हो गया, उसका कलर चेंज हुआ। ठीक है, कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, पर्पल या पिंक कलर में चेंज हो गया, जो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, फिर उसके बाद में क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये हमने ली, और जो फर्स्ट नंबर का बीकर था क्रिस्टल डालने के बाद में, ओके, उसको क्या किया, उसमें से 10 ml की हमने क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब में से, उसमें से निकाल लिया। ठीक है, 100 ml जो वाटर था क्रिस्टल डालने के बाद में वो निकाला। वो निकालने के बाद में हमने वो 10 ml किस में डाल दिया, थर्ड नंबर के बीकर के अंदर डाला। ओके, तो हमने उसमें डाल दिया थर्ड नंबर वाले बीकर में। अब थर्ड नंबर वाला बीकर था वो पहले कलरलेस था, नॉर्मल पानी था उसके अंदर 100 ml। जैसे ही आपने क्या किया, 10 ml सेकेंड नंबर वाले बीकर से निकाल के थर्ड नंबर वाले बीकर में डाला, उसका भी कलर थोड़ा सा पिंक टाइप का हो गया। लेकिन एक बात ऑब्जर्व करने की है, जो सेकेंड नंबर का बीकर था और जो थर्ड नंबर का बीकर है, ओके, हम नंबरिंग कर लेते हैं बीकर्स की। ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फिफ्थ हो जाएगा। ओके, जो सेकेंड और थर्ड बीकर की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड नंबर का बीकर और जो थर्ड नंबर का बीकर, उसमें यदि हम कलर देखेंगे तो जो थर्ड नंबर का बीकर है उसमें कलर है वो थोड़ा सा हल्का है सेकेंड नंबर वाले बीकर से। ओके,
अब जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का बीकर है, ओके, सेकेंड और थर्ड का कंपैरिजन किया, उसी तरह से क्या करना है, थर्ड नंबर के बीकर से टेस्ट ट्यूब निकालनी है 10 ml की, ठीक है। वो बीकर का पानी लेके, वाटर लेके, और उसको डालना है फोर्थ नंबर वाले बीकर में, ओके। सो फिर आप थर्ड और जब फोर्थ नंबर वाले बीकर को कंपेयर करोगे तो कलर तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम कलर है। थर्ड और फोर्थ देख रहे हैं हम, तो थर्ड का जो कलर है वो फोर्थ से क्या है, थोड़ा सा डार्क है, और फोर्थ वाला थर्ड वाले बीकर के कलर से क्या है, थोड़ा सा लाइट है, ओके। इसी तरीके से हमने क्या किया, फोर्थ से फिर 10 ml की टेस्ट ट्यूब निकाल ली भर के, और वो फिफ्थ के अंदर डाला। फिफ्थ में नॉर्मल वाटर था पहले। अब हमें क्या कंपेयर करना है, फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले को कंपेयर करना है। तो जब हम देखेंगे कि फोर्थ और जो फिफ्थ वाला बीकर है, तो फिफ्थ वाले बीकर का कलर लाइटर है, और जो फोर्थ है उसका थोड़ा डार्क है। इसी तरीके से यदि हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चारों पांचों बीकर के अंदर देखते हैं, तो जैसे ही हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले, कलरफुल हो गया वाटर। अब जैसे ही आप उस वाटर से अमाउंट निकाल निकाल के आगे वाले अमाउंट में डालते जा रहे हो, तो भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है उनकी वजह से उनमें अदर जो बीकर हैं उनमें क्या हो रहा है, कलर आ रहा है। वो बीकर क्या हो रहे हैं, कलरफुल हो रहे हैं, ओके। तो ये जो आने वाले बीकर थे वो कलरफुल हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, क्या देखने को मिलता है, ये क्यों हुए कलर, इनमें आगे वाले बीकर्स में भी इनका कलर क्यों आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था वो भी एक मेटल कंसिडर होता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल साइज के पार्टिकल से क्या है, मिलकर बना हुआ है। तभी तो ऐसा हुआ, आपने तो पहले बीकर में डाला था पोटेशियम परमैंगनेट, फिर सेकंड बीकर से आपने पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ी निकाला, डिजोल्व होने के बाद वाटर में आपने क्या निकाला, 10 ml वाटर निकाला उसमें से, उसको थर्ड बीकर में डाला। इसका मतलब उसके बहुत डिजोल्व होने के बाद भी उसके बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे जो 10 ml टेस्ट ट्यूब में आए। इसी तरीके से आपने फिर थर्ड वाले बीकर से लिया, जिसमें तो सिर्फ 10 ml ही जो वाटर था वो गया है, और उस 10 ml में जितने क्रिस्टल हुए होंगे, जितने पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो उसमें गए होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, समझ में आया। तो उसमें से फिर आपने 10 ml निकाला, तो आगे ऐसे फिफ्थ बीकर तक जा रहे हैं तो भी वो कलरफुल है। इसका मतलब क्या कि जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था क्रिस्टल, उसके जो बना हुआ है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तभी वो लास्ट तक फिफ्थ बीकर को भी क्या कर रहा है, कलर्ड कर रहा है, हल्का कलरफुल कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या ऑब्जर्वेशन निकला वो हमने देख लिया। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी मैटर है उसका जो पार्टिकल बना हुआ होता है वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या लिखे हुआ है, ओके, हमने समझ लिया, देखते हैं, चलो। एक्टिविटी, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. जस्ट अभी देखा हमने, थोड़ी देर पहले हमने यही किया था, देखो यही कर रहे थे हम। 10 ml निकाला, फिर हमने क्लियर वाटर में डाला, फिर 10 ml निकाला, फिर क्लियर वाटर में डाला, ओके। आगे देखो, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 times. इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या देखा था हमने, वाटर क्या अभी भी कलर्ड था? बिल्कुल था। देखो ऑब्जर्वेशन, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कंक्लूजन क्या निकलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल साइज के थे, तभी तो एक स्मॉल अमाउंट में आ रहे थे, क्या हमने देखा था पीछे। और इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, 5 जो हमने क्लियर वाटर लिया था बीकर्स में, उनको कलर्ड कर रहा था। तो आई होप ये समझ आ गई होगी। इस एक्टिविटी से क्या हमने सीखा, समझ आया? जो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओके, समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं और अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। और ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है
कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर। ओके, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, देखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब हमने जब फर्स्ट के लिए भी एक्टिविटी देखी थी, सेकंड के लिए भी एक्टिविटी देखी है, तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए भी हम एक्टिविटी देखेंगे। तो अपन देखते हैं अपनी एक्टिविटी। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर वाटर लेना है, 2 बीकर लेने, एक कोल्ड वाटर लेना है और एक हॉट वाटर लेना है। ओके, और आपको लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। अब क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को उन दोनों बीकर के अंदर डाल दो। ओके, और हिलाना नहीं है। अब आप दोनों बीकर को नहीं हिलाते और कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ दो और फिर कुछ टाइम बाद हमें उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो आप क्या देखोगे, आपको नजर आ रहा होगा जो कोल्ड वाटर है उसका कलर पूरा पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद में जो पिंक या पर्पल कलर हो जाता है वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ उसमें कलर आ सकता है, लेकिन यदि वही हम हॉट वाटर को देखें तो आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि जो हॉट वाटर था उसका पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद में पूरा कलर हो चुका है, वो पिंक कलर उसमें आ चुका है बीकर के अंदर। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो कोल्ड वाटर था उसमें हमने हिलाया नहीं तो वो टाइम लेगा, तुरंत ही जब ऑब्जर्व किया देखा तो तुरंत ही वो क्या नहीं होता है, कलर्ड नहीं हो जाता है। वहीं जो हॉट वाटर होता है उसमें डालते से क्या होता है, तुरंत कलर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन जो हॉट वाटर की बात करें, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो जो कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं, इतना फास्ट मूव करते हैं। और जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्प्रेड होंगे पूरे बीकर के अंदर, उतना ही फास्ट वो क्या करेंगे, कलर करेंगे उस बीकर में जो वाटर था उसको। समझ आया। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की बात करें तो हॉट वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो अपने पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करते हैं, इसलिए जो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो हॉट वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला था वो पूरा डिजोल्व हो जाता है, उसका कलर आ जाता है। लेकिन यदि वही हम कोल्ड वाटर में देखते हैं तो वो धीरे 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 डिजोल्व हो रहा है, उसका कलर नहीं आ रहा। पार्टिकल मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनका इतना फास्ट मूवमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया है। तो क्या समझ आया इस एक्टिविटी से हमें, ठीक है। तो देखो क्या है ये एक्टिविटी, पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ओके, 2 बीकर लिए, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर का। डू नॉट स्टेट द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम एक्टिविटी को करते हैं तब सॉलिड क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। वो जाते से यदि हम तुरंत डाल के तुरंत ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्रिस्टल क्या करते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन यदि हम कुछ टाइम बाद उन क्रिस्टल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो कलर है वाटर का वो चेंज हो चुका है। हॉट वाटर के अंदर तो पूरा वो डिजोल्व हो चुका है, लेकिन जो अपना कोल्ड वाटर था हॉट वाटर के कंपैरिजन में कम डिजोल्व होता है उसके अंदर। व्हाट हैपेंस इज टाइम पासेस, बता चुकी हूँ मैं आपको ये बात। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या क्या है इसके। देखो, वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी वो क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।
जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो वो फास्ट क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब जितना फास्ट मूव करेंगे तो आपने जो भी क्रिस्टल्स उसके अंदर डाला है वो फास्टली स्प्रेड होगा, फास्टली डिसॉल्व होगा और उसको क्या कर देता है, कलर्ड कर देता है। तो समझ आया क्या कंक्लूजन निकलता है? ओके, देखो, as the temperature rises particle move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ आया, हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो क्या एक्टिविटी से समझ आया अच्छे से, हमने क्या देखा एक्टिविटी में? ओके, आई होप कंक्लूजन भी हमने समझ लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। कौन कौन सा? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने जो पढ़ा था, सेकेंड से स्टार्ट किया था, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था वो? जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी। उसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था, कौन सा? कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं इधर उधर। क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, इसके अलावा भी हमने हॉट और कोल्ड वाटर में देखा कि किस में फास्टर मूवमेंट होती है। समझ आ गया? आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।